ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। सामाजिक स्तरीकरण में हमने सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण की प्रक्रिया में हमने अंतर जो है उसके बारे में पढ़ा था। अब जो है हम पढ़ेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। सामाजिक स्तरीकरण की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्तरीकरण जो है, जब हम सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं तो ये किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति को सामाजिक कहा गया है कि इसकी प्रकृति जो है सामाजिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण जो है वो सामाजिक मानदंडों से जुड़ा होता है। हमने कल भी देखा था कि सामाजिक विभेदीकरण वो जैविक भी हो सकता है, क्योंकि हम जो हैं लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, बुद्धिमान हैं, कम बुद्धिमान हैं, ये हमारे जैविक गुण हैं। और सामाजिक स्तरीकरण की हम जब बात करते हैं तो ये पूर्णतः सामाजिक है, क्योंकि इसमें हम समाज के मानदंड और उच्चता और निम्नता के जो पैरामीटर्स हैं उनको साथ में जोड़ते हैं। दूसरी बात कि सामाजिक स्तरीकरण अकेला किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, पूरे समाज से संबंधित एक प्रक्रिया है और प्रत्येक समाज में हमें देखने को भी मिलती है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की जो प्रकृति है वो सामाजिक है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। सामाजिक स्तरीकरण काफ़ी पुराने समय से जो है हमें समाज में देखने को मिलता है। बहुत जब से मानव समाज की उत्पत्ति हुई है तब से। ये बात अलग है कि उस समय जो सामाजिक स्तरीकरण के आधार थे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे। लिंग है, शारीरिक शक्ति है, सत्ता है, इस आधार पे हमें जो है सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता था कि लिंग के आधार पे स्त्री है, पुरुष है, और आयु के आधार पे भी बहुत ज़्यादा वर्गीकरण नहीं था। लेकिन फिर भी हमें जो है कुछ ऐसे कारक मिलते हैं जिस आधार पे हमें सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता था। वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण के हमें बहुत सारे आधार देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो प्रक्रिया है या सामाजिक स्तरीकरण जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये प्राचीन समय से हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण जो है पुरातन है या प्राचीन समय से चली आ रही एक प्रक्रिया है जो हर समाज में हमें देखने को मिलती है। जैसे अभी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां हमें सामाजिक स्तरीकरण देखने को ना मिलता हो। प्रत्येक समाज, चाहे वो ग्रामीण समाज है, चाहे वो जनजातीय समाज है, चाहे वो भारतीय समाज है, चाहे वो पाश्चात्य समाज है, हमें हर समाज में जो है हर रूप में या अलग अलग रूप में, नेक्स्ट जब हम पॉइंट पढ़ेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण हमें प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। ऐसा कोई समाज नहीं है, जैसे मैंने कल भी बात करी थी स्टूडेंट्स, कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ केवल समानताएं हो, असमानताएं नहीं हो, या वहाँ पे जो है समूह ना हो, वर्ग ना हो। तो सामाजिक स्तरीकरण जो है हमें हर समाज में देखने को मिलता है, प्रत्येक समाज में देखने को मिलता है। ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ हमें सामाजिक स्तरीकरण देखने को ना मिलता हो। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप। जैसा हमने इस पॉइंट में पढ़ा कि सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वो छोटा समाज है, बड़ा है, जनजातीय समाज है, गिरिजन समाज है, या कोई भी छोटा समाज है, या पाश्चात्य समाज है, हमारा भारतीय समाज है, वहाँ हर जगह हमें स्तरीकरण देखने को मिल रहा है। ये बात अलग है कि उसके स्वरूप जो हैं सामाजिक स्तरीकरण के वो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। कहीं हमें जाति के आधार पे जो है स्तरीकरण देखने को मिलता है, तो पाश्चात्य समाजों में हमें वर्ग स्तरीकरण देखने को मिलता है, हमारे भारतीय समाज में हमें जातीय स्तरीकरण देखने को मिलता है। तो इसके स्वरूप बहुत सारे हो सकते हैं और कई स्वरूप इसके हो सकते हैं।
प्रत्येक समाज में है, लेकिन उसके स्वरूप क्या है, अलग अलग है। कहीं जाति है, कहीं वर्ग है, कहीं धन है। तो हर समाज में इसके जो स्वरूप है कि सामाजिक स्तरीकरण के जो प्रकार हैं वो हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो है सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। परिणामिक का मतलब होता है, जैसे हमने कल भी बात की थी, सामाजिक स्तरीकरण क्या करता है, जब हम समाज को अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं, समाज को अलग अलग भागों में बांट देते हैं, तो सामाजिक स्तरीकरण जो है वो समाज को अलग अलग भागों में बांट देता है उच्चता और निम्नता के आधार पर। अब उस स्थिति में क्या होता है कि समाज में कुछ समूह या कोई सदस्य या जो है कोई समाज उच्च जो है परिस्थिति उसको मिल जाती है, कुछ सदस्यों या समूह को निम्न परिस्थिति मिलती है। अब उस स्थिति में क्या होता है कि जीवन शैली और जीवन जीने के अवसर जो हैं ये अलग अलग हो जाते हैं उन समूह में, या उस स्तरीकरण के कारण जो है कुछ लोगों की जीवन जीने की शैली अलग हो जाती है और उनके जीवन के अवसर जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम निकलते हैं, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके परिणाम निकल रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के फलस्वरूप जो है हमें देखने को मिलता है कि सामाजिक स्तरीकरण के बाद जो है सामाजिक स्तरीकरण में दो चीज़ें हो गई, एक जीवन शैली और जीवन जीने के अवसर। जो सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर होंगे उनकी जीवन शैली अलग होगी और जीवन जीने के अवसर अलग होंगे। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हम जो है जाति व्यवस्था का उदाहरण ले रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इस आधार पे, जाति व्यवस्था के आधार पे जो है चार जो है भागों में हमारा समाज बढ़ गया। तो ब्राह्मणों को समाज में उच्च जो है परिस्थिति प्रदान की गई, तो इनके जीवन जीने की जो शैली है और जीवन जीने के जो अवसर है जिसमें उन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार मिले, बहुत सारी सुविधाएं मिली, जबकि शूद्रों को उन सबसे वंचित रखा गया, उनकी जीवन शैली उसी प्रकार की रही। अगर हम धन और संपत्ति के आधार पर बात करें तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये तीन कैटेगरी जो है हम धन के आधार पे करते हैं कि उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है। समाज जो है धन या संपत्ति के आधार पे तीन भागों में इसे बांट रहा है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो उच्च स्तर के लोग हैं इनकी जीवन जीने के अवसर और जीवन शैली वो बिल्कुल अलग है निम्न स्तर के लोगों से, या निम्न स्तर के जो जीवन जीने के अवसर हैं और जीवन शैली वो अलग है, क्योंकि समाज धन या संपत्ति के आधार पे इन्हें तीन भागों में बांट रहा है। तो अब ये क्या हो रहा है, हमने यहाँ जो देखा अभी कि सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है। हमने पहले भी बात की है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में असमानता उत्पन्न करता है और ये असमानता हमें पूरे समाज में देखने को मिलती है। किस रूप में, जीवन जीने की जो शैली है या जीवन शैली जो है और जीवन जीने के जो अवसर है उस रूप में हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये जो है अभी हमने जो पढ़ी वो सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं हैं, जिसमें हमने 5 विशेषताएं यहाँ देखी। स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है, पुरातन प्रक्रिया है और हर समाज में हमें देखने को मिलती है। सामाजिक स्तरीकरण के बहुत सारे स्वरूप है और सब समाज में अलग अलग है। और सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है कि सामाजिक स्तरीकरण जब हम समाज में कराते हैं तो उसके परिणाम निकलते हैं। असमानता के फलस्वरूप समाज में जो है स्तरीकृत जो भी समूह है उनमें हमें असमानता के कारण उनकी संस्कृति अलग अलग देखने को मिलती है। अब ये हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक इसमें कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो है वो है सामाजिक स्तरीकरण के आधार, कि हम जो है सामाजिक स्तरीकरण किस किस आधार पे जो है हमें समाज में देखने को मिलता है। क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण जैसे मैंने कहा कि जानबूझकर जो है कराई जाने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ हम जो है सामाजिक स्तरीकरण के आधारों को 2 भागों में बांट रहे हैं, प्राणी शास्त्रीय आधार
और सेकंड है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। जैसा आप चार्ट में देख रहे हैं, प्राणी शास्त्रीय आधार पर भी हमें सामाजिक स्तरीकरण समाज में देखने को मिलता है, और सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर भी। प्राणी शास्त्रीय आधार जैविक आधार है, लेकिन यहाँ जब हम इस प्राणी शास्त्रीय और जैविक आधार में उच्चता और निम्नता को जोड़ देते हैं तो ये सामाजिक स्तरीकरण की जो है स्थिति में आ जाता है। क्योंकि जब मैंने कल बात करी थी हमने विभेदीकरण की कि हम जो हैं गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, ये सारी चीज़ें जो है विभेदीकरण है कि हम सबसे अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, ये सामाजिक जो है विभेदीकरण कहलाता है। लेकिन उस सामाजिक विभेदीकरण में हमने क्या किया, उच्चता और निम्नता के क्रम विन्यास को जोड़ दिया। समाज में कुछ लोगों को हमने उच्च स्थान दिया और कुछ लोगों को हमने निम्न स्थान दिया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा सामाजिक स्तरीकरण का प्राणीशास्त्रीय आधार। और सामाजिक सांस्कृतिक आधार जो सामाजिक मानदंडों के आधार पर जुड़े हुए हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक आधारों में हम सामाजिक मानदंडों के आधार पे जो है अलग अलग भागों या कहेंगे कि अलग अलग आधार पर हम जो है समाज को अलग अलग भागों में स्तरीकृत करते हैं या समाज को अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने लिया है वो है लिंग। प्राणी शास्त्रीय आधार पे हमें जैविक आधार पे जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा लिंग हमें जैविक आधार पे मिलता है, मेल फीमेल या जो है स्त्री और पुरुष। जिसमें पुरुष और स्त्री की जब हम बात करते हैं तो हमारे इस स्तरीकरण में पुरुष जो है, जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण की, तो लिंग के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण में पुरुषों को उच्च स्थान दिया गया है जबकि स्त्रियों को निम्न स्थान दिया गया है। कि समाज ने, जैसे हमने कल बात की थी कि स्तरीकरण समाज के द्वारा कराया जाता है, जानबूझकर कराई जाने वाली प्रक्रिया है। तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दो भागों में बट गया। ये पुरातन समय में भी हमें जो है मेल और फीमेल जो है ये पुरातन समय से ही जो है देखा जा रहा है कि जो है स्त्री की जो शारीरिक संरचना है और पुरुष जो है उसकी शारीरिक संरचना के अनुसार और उनके कार्यों के वर्गीकरण के अनुसार जो है या समाज ने अपने जो है आधार पर जो है पुरुषों को उच्च स्थान दिया लिंग के आधार पर और स्त्रियों को निम्न जो है स्तरीकरण में निम्न स्थान प्रदान किया जहाँ लिंग के आधार पे बात करते हैं। सेकंड हमने जो है लिया है आयु के आधार पे। आयु के आधार पर भी हम जो है समाज में, आयु एक जैविक कारक है, हम आयु के आधार पे हमारे भारतीय समाज में मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि जो जितना आयु में अधिक है, कि जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है वो एक बालक से जो है स्तरीकरण में उच्च माना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आयु के आधार पे उसका एक्सपीरियंस जो है, अनुभव ज़्यादा है, लाइफ को लेके उसके एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो आयु की जब हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्तरीकरण में, तो आयु के आधार पे जिसकी ज़्यादा आयु होगी, बालक है, जो वृद्धावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, अलग अलग भागों में जो है अवस्थाएं आती है, उसमें जो है आयु के आधार पर जिसकी ज़्यादा आयु है वो सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। मुख्य रूप से हम भारतीय समाज की अगर बात करें, प्रजाति, हम काले हैं, गोरे हैं, या हमारी शारीरिक बनावट जो है ये हमारा जो है प्राणी शास्त्रीय आधार। प्रजातीय आधार पर भी हमें समाज में जो है स्तरीकरण देखने को मिलता है। आप अमेरिकन या अफ्रीका के समाजों की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है काली प्रजाति, गोरी प्रजाति जो है, पीली प्रजाति या काली प्रजाति के जो नीग्रोज हम जिसे कहते हैं, तो हमें उनमें जो है देखने को मिलता है स्तरीकरण। कि अगर हम मुख्य रूप से 3 प्रजातियों की बात करें जो कि मुख्य रूप से हमें अफ्रीका और अमेरिका के जो समाजों में ये स्तरीकरण देखने को मिलता है कि जो गोरी प्रजाति के लोग हैं उन्हें उनके रंग के आधार पर सबसे स्तरीकरण में उच्च स्थान दिया गया है। फिर पीली प्रजाति और फिर जो काली प्रजाति जिसको हम नीग्रोस कहते हैं,
आपने पढ़ा होगा कि पहले जो नीग्रोज होते थे, जो काली प्रजाति के लोग होते थे, उन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होते थे। हालांकि अब सारे उन्हें भी प्राप्त हैं। तो प्रजाति के आधार पर भी हमें जो है समाज में स्तरीकरण देखने को मिलता है। हमारा जो कलर है उसके आधार पे ये प्रजातियां हैं। तो ये क्या हो गया, प्राणी शास्त्रीय आधार। जन्म, जब हम जन्म लेते हैं, हम किस कुल में लेते हैं, किस परिवार में ले रहे हैं, किस जाति में ले रहे हैं, हमारे जन्म लेते ही हमारा भी सामाजिक स्तरीकरण में एक स्थान जो है अपने आप डिसाइड हो जाता है कि मैं एक बहुत राजघराने में जन्म लेती हूँ, स्तरीकरण में मेरा उच्च स्थान होगा। मैं जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती हूँ, सामाजिक स्तरीकरण में मुझे जातिगत आधार पे समाज उच्च स्थिति जो है उच्च परिस्थिति प्रदान करेगा। तो जन्म जो है क्या है, गरीब परिवार में जन्म लेते हो, सामाजिक स्तरीकरण में निम्न परिस्थिति आपकी हो रही है। राजघराने में आप जन्म लेते हो, बिना एफर्ट्स के जो है आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, विशेषाधिकार मिल रहे हैं। तो जन्म भी जो है वो हमारे सामाजिक स्तरीकरण का एक प्राणी शास्त्रीय आधार है। उसके बाद आता है हमारा शारीरिक व बौद्धिक कुशलता। शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और बौद्धिक रूप से हष्ट-पुष्ट, जिसकी कहेंगे कि बौद्धिक क्षमता अच्छी है या बौद्धिक स्तर उसका बहुत अच्छा है, शारीरिक रूप से कि वो विकलांग नहीं है, मानसिक रूप से सुदृढ़ है, शारीरिक रूप से सुदृढ़ है। तो ये सब हमें जन्म से मिलता है कि हम जो है हष्ट-पुष्ट हैं, शारीरिक रूप से जो है सभी अंग हमारे जो है सुदृढ़ हैं, मानसिक रूप से हम जो है एकदम स्वस्थ हैं। तो ये भी सामाजिक स्तरीकरण में हमें स्थान प्रदान करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो अस्वस्थ व्यक्ति से उस स्तर पे या उस सामाजिक स्तरीकरण में ऊपर उच्च परिस्थिति में माना जाएगा, क्योंकि उसका जो शरीर है वो स्वस्थ है, वो जो है ये कह सकते हैं कि किसी बीमारी का शिकार नहीं है, या वो मानसिक रूप से जो है स्वस्थ व्यक्ति है। तो जो शारीरिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ हैं वो सामाजिक स्तरीकरण में शारीरिक और बौद्धिक आधार पे जो है उच्च परिस्थिति को प्राप्त करेंगे और समाज में इन लोगों का पद जो है उच्च माना जाएगा। तो ये हमने प्राणी शास्त्रीय आधार पे लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा जो है प्राणी शास्त्रीय आधार। अब हमारा जो है सेकंड जो आ रहा है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक आधार की हम बात करते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों की जब हम बात करते हैं तो आप ये देख रहे होंगे कि सामाजिक और सांस्कृतिक आधार जो होते हैं वो सामाजिक मानदंडों से या समाज के पैरामीटर्स जो होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। हमने पहले प्राणी शास्त्रीय आधार पढ़ा, अब इसमें है संपत्ति। सबसे पहला जो है हमने संपत्ति। संपत्ति वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आज बड़े पैमाने पर हमें जो है संपत्ति के आधार पर समाज में वर्गीकरण या समाज में अलग अलग समूहों में स्तरीकरण देखने को मिलता है। संपत्ति समाज को वैसे बहुत सारे भागों में बांटती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर दो भाग हम देखें, जैसे भी मैंने यहाँ भी समझाया था कि संपत्ति के आधार पे जो है हम उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो संपत्ति के आधार पे दो भाग हो सकते हैं, एक जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है और एक जिसके पास संपत्ति नहीं है। तो संपत्ति क्या कर रही है, धन संपत्ति क्या कर रही है, समाज में स्तरीकरण जो है उत्पन्न कर रही है कि जिसके पास बहुत पैसा है वो समाज में बहुत पैसा या बहुत संपत्ति, लेकिन वो जो संपत्ति है समाज स्वीकृत तरीकों से कमाई गई हो। ऐसा नहीं है कि वो समाज स्वीकृत तरीकों से नहीं कमाई गई हो, समाज स्वीकृत तरीकों से और सामाजिक मानदंडों के आधार पर कमाई गई है, समाज स्वीकृत साधनों के द्वारा अर्जित की गई है। तो वो व्यक्ति जो है वो सामाजिक स्तरीकरण में क्या करेगा, उच्च स्थान को प्राप्त करेगा या उसकी परिस्थिति समाज में उच्च मानी जाएगी। और जिसके पास संपत्ति कम है या नहीं है उसकी
परिस्थिति जो है निम्न मानी जाएगी समाज में। तो ये क्या हो गया, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार में जो पहला हमने लिया है संपत्ति, कि संपत्ति के आधार पर धनवान और निर्धन हम बता सकते हैं। हम उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग जो है ये 3 भाग भी हम बांट सकते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है स्तरीकरण में, वो समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करता है, जिसके पास कम है वो निम्न परिस्थिति प्राप्त करता है। सेकंड है व्यवसाय। वर्तमान में ये बहुत जो है इम्पॉर्टेंट या कहेंगे कि बहुत ही सुदृढ़ आधार हमें देखने को मिलता है। व्यवसाय, व्यवसाय जो है समाज में व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करता है। कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है। व्यवसाय जो है ये भी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक आधारों के अंतर्गत आता है कि समाज में जो है कुछ व्यवसाय को उच्च स्थान जो है या स्तरीकरण में उच्च परिस्थिति उन्हें प्रदान की है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि IAS है, RS ऑफिसर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर है, समाज में व्यवसाय के आधार पे इन लोगों को जो है उच्च स्थान दिया गया है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IAS हैं, RS है, ये सारे जो हैं व्यवसाय ऑफिसर्स जो हैं इन्हें समाज में उच्च दर्जा प्रदान किया गया है सामाजिक मानदंडों के आधार पर। जबकि जो एक दुकानदार है, जूते की जिसकी दुकान है, सब्जी जो बेचता है या ठेला जो चलाता है, उसकी जो है परिस्थिति यहाँ जो है निम्न मानी जाएगी, क्योंकि उसका व्यवसाय सामाजिक दृष्टि से निम्न है या सामाजिक स्तरीकरण में उस व्यवसाय को निम्न माना जाता है। ऐसा हो सकता है कि एक दुकानदार एक IAS ऑफिसर से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हो, लेकिन जब हम व्यवसाय के आधार पर स्तरीकरण करेंगे समाज का, तो इन लोगों को हम व्यवसाय के आधार पर समाज में उच्च स्थान देंगे और इन लोगों को हम व्यवसाय के आधार पर निम्न स्थान देंगे। तो व्यवसाय के आधार पे जो है यहाँ उच्च स्थान और यहाँ निम्न स्थान, कि आप किस तरह के व्यवसाय से जुड़े हो, ये भी सामाजिक स्तरीकरण में आपके स्थान को जो है प्रतिस्थापित करता है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय करते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वो है धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान, धर्म से जुड़ा हुआ हमारा जो ज्ञान है, अगर मैं भारतीय समाज की बात करती हूँ तो यहाँ जो है हमारा जो भारतीय समाज है वो धर्म प्रधान समाज है, धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय समाज को धर्म प्रधान कहा गया है। तो यहाँ धार्मिक ज्ञान के आधार पर अगर हम देखें तो अगर हम जब धर्म को मुख्य जो है मानते हैं, धर्म को लेकर समाज में स्तरीकरण करते हैं, तो 2 तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं। जिसके पास धार्मिक ज्ञान है, चाहे वो पुजारी है, पंडित है या कोई भी जो है उसको कह सकते हैं धार्मिक जो देवता है या धार्मिक जो है गुरु है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो साधारण जनता है, जो धर्म का बहुत या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा धार्मिक ज्ञान नहीं रखते हैं। तो जब हम धार्मिक ज्ञान की बात करेंगे तो जिसके पास धार्मिक ज्ञान है वो स्तरीकरण में जैसे धार्मिक गुरु है वो ऊपर माने जाएंगे, जबकि सामान्य जन जो है वो निम्न या नीचे उनकी परिस्थिति मानी जाएगी। अब आती है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति या सत्ता जो है वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण का बहुत बड़ा आधार हमें देखने को मिलती है, चाहे मैं भारतीय समाज की बात करूं या मैं दूसरे समाजों की बात करूं। जिसके पास राजनीतिक शक्ति है या सत्ता है वो सामाजिक स्तरीकरण में उतना ही उच्च स्थान लिए हुए है। जब हम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति के पास राजनीतिक सत्ता है, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक शक्तियां हैं, राजनीतिक पद है, वो साधारण जन से उस सामाजिक स्तरीकरण में उच्च माना जाएगा। वो राजनीतिक अधिकार या राजनीतिक पद जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम समाज को 2 भागों में स्तरीकृत करें कि एक भाग या एक समूह ऐसा है जिसके पास राजनीतिक अधिकार है,
राजनीतिक शक्तियाँ हैं, और दूसरा जो साधारण जन है जिसके पास जो है राजनीतिक पद नहीं है, राजनीतिक अधिकार है लेकिन बड़े या छोटे राजनीतिक पद नहीं है। जिसके पास राजनीतिक पद है वो क्या कर रहा है, सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्थान पर है, और जिसके पास नहीं है वो सामाजिक स्तरीकरण में साधारण जन है, और इस राजनीतिक शक्ति के आधार पर वो निम्न परिस्थिति का माना जाएगा, और जिसके पास राजनीतिक पद है वो उच्च परिस्थिति का माना जाएगा। तो ये हमने सामाजिक स्तरीकरण के जो है आधार पढ़े। इन आधारों में हमने प्राणी शास्त्रीय आधार पढ़े और सामाजिक सांस्कृतिक जो है आधार पढ़े। आज हमने दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक इसमें लिए, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं और सामाजिक स्तरीकरण के आधार। आप जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, तो हम सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे। बॉटोमोर ने जो है सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप बताए हैं। पूरे विश्व में जो है सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप बताए हैं, जिसपे हमारा 20 मार्क्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।